Students, we are going to start with the topic indirect method for measuring the large distances. Okay. So the first point is here, parallax method. What is parallax method? Parallax method means the change in the position of the body with respect to its background. मतलब हम लोग पैरेलैक्स मेथड के हेल्प से हम लोग लार्ज डिस्टेंसेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ, आप परेशान बिल्कुल ना। पहले एक छोटे लेवल पे इसको समझेंगे, फिर बड़े लेवल पे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और आपको डिस्टेंस यहां से इसको कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट ओ से आपको इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पॉइंट ओ पर हम अपनी आईज रखेंगे। ये हमारी लेफ्ट आई है और ये हमारी राइट आई है। ठीक है, ठीक, एक हमारी लेफ्ट आई और एक राइट आई है। एल की जगह पर लेफ्ट आई और आर की जगह पर राइट आई। अब हम लोग अपने राइट आई को, जो दाहिनी आंख है, इसको बंद कर देंगे और लेफ्ट आई से इस पॉइंट को देखेंगे और ये लाइन ऑफ साइट को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग लेफ्ट आई को क्लोज कर देंगे और राइट आई से इसको देखेंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों जो लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच का एंगल जो थीटा है, इसका मेजरमेंट हम लोग कर लेंगे। इस थीटा को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, ये पॉइंट एल और पॉइंट आर, मतलब लेफ्ट आई और राइट आई की जो बीच की डिस्टेंस है, इसको बेसिस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं, बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ हम लोग क्या लगाते हैं? लॉ यहाँ हमारा बनेगा, इफ पैरेलैक्स एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर पैरेलैक्स एंगल बहुत छोटा हो तो उस केस में ये जो बी जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम एक आर्क समझ सकते हैं, एक आर्क। ठीक है, और अगर इसको एक आर्क समझेंगे हम लोग, तो हम लोग लॉ लगा सकते हैं। लॉ कौन सा लगा पाएंगे हम लोग? आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, मान लीजिए ये जो हमारी जो एलपी जो डिस्टेंस है या पीआर जो डिस्टेंस है, ये एक एज ए रेडियस हमारे सामने आएगा, तो इसको हम लोग मान लीजिए कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसे यहां लगाया जाए आर्क बी इक्वल टू एंगल थीटा इंटू रेडियस डी। ठीक है, हमें यही डी, कैपिटल डी पता करना था, तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ठीक है, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। इस तरीके से हम बिना डी को मेजरमेंट किए, सिर्फ बी का मेजरमेंट और थीटा का मेजरमेंट करके हम लोग डी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और यहां समझ लेने वाली है कि थीटा इज इन रेडियन। जो थीटा एंगल है ये रेडियन में रखा गया है। ठीक है, ऐसा ही यूनिट होती है एंगल की, रेडियन, तो हम लोग थीटा को रेडियन में ही पुट करेंगे।
तो इस मेथड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब देखिए इस पैरेलैक्स मेथड के यूज करके हम लोग किस तरीके से हम लोग बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट हम लोग देख रहे हैं, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मींस जैसे प्लैनेट्स का साइज। चलिए मानिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये है मून। ये मून है, ठीक है, और हमें इस मून का डायमीटर पता लगाना है। इस मून का डायमीटर कितना है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें पता लगानी है। इस डायमीटर को स्मॉल डी लिख देते हैं, ठीक है। अर्थ पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं जहां से हम मेजरमेंट करेंगे। समझिएगा कि ये मून है, यहां मैं लिख देता हूं मून, और हमें इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है जो कि लार्ज डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इस मून का हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे क्या, हम पॉइंट पी पे ऑब्जर्वर को रखेंगे और इसको एक टेलीस्कोप दे देंगे। और ये जो ऑब्जर्वर है ये उस टेलीस्कोप पर एक क्लियर पिक्चर, जिसमें कि ये पूरा का पूरा मून जो है एज ए डिस्क इसके ऑब्जेक्टिव पर बन रहा हो, ऐसा हम लोग फोकस कर लेंगे, ठीक है। कि जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब लेंस ऑफ द टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के लेंस पे ये पूरा जो मून है ये पूरा फिट हो जाना चाहिए, मतलब बस एक डिस्क की तरह ऊपर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग देख लेंगे, और फिर इन दोनों जो लाइंस हैं इनके बीच का एंगल थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। जो टेलीस्कोप तो हमारे पास ही रहेगा, तो यहाँ हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट से जो लाइंस आ रही हैं उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बीच का एंगल थीटा, यानी कि पैरेलैक्स एंगल हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जैसे एल और आर पॉइंट था ना, ये वैसे ही पॉइंट्स है, फिलहाल हम इसको ए और बी लिख रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि मून काफी दूर है, इस डिस्टेंस को डी लिख रहे हैं। मून काफी दूर है, जब मून काफी दूर है तो जाहिर से बात है ये एंगल जो थीटा है काफी छोटा एंगल होगा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं एज मून इज वेरी फार फ्रॉम अस, so the parallax angle will be very small, hence AB can be treated as R.
ठीक है। ए बी को हम लोग आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। आर्क कितना हो गया, डी हो गया, एंगल कितना हो गया, थीटा, और रेडियस का काम यहाँ पर कैपिटल डी कर रहा है। आर्क से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होती है उसी को रेडियस बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको डी का मेजरमेंट करना है तो आप थीटा और कैपिटल डी का अगर आप मेजरमेंट कर लें तो आपको जो है बड़े आसानी से मिल जाएगा मून का रेडियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मून का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऐसे ही अदर प्लैनेट्स का भी रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस of a star which is very far from us। जाहिर सी बात, स्टार है तो काफी दूर ही होगा। ठीक है, फिर देखा जाए इसमें क्या कर सकते हैं। ये सन है, ठीक है, ये सन है, और सन के अराउंड हमें हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है। तो ये हमारा एक ऑर्बिटिंग ऑर्बिटल है जिसके अंदर अर्थ रिवॉल्व करेगा। चलिए मैं बना देता हूँ। ये अर्थ है हमारा। ठीक है, इसकी दो मैंने पोजीशंस बनाई है, एक बार इस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे। और अर्थ से एक बहुत दूर एक स्टार है, छोटा सा स्टार है। छोटा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत दूर है। ठीक है, स्टार को एस लिख देते हैं, और इसी की डिस्टेंस हमें पता लगानी है। ये पोजीशन को ए लिख देते हैं, इस पोजीशन को बी लिख देते हैं। ठीक है, इस स्टार की डिस्टेंस हमें अर्थ से पता लगानी है। तो हम लोग यहाँ पर भी पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे। वही काम करेंगे, हम लोग बेसिस का मेजरमेंट करेंगे और पैरेलैक्स एंगल का मेजरमेंट करेंगे, और दोनों की हेल्प से हम लोग इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि एक चीज और समझ लीजिए, इस स्टार से भी दूर, ठीक है, बहुत ढेर सारे स्टार होंगे जिनकी जो लाइट है वो काफी दूर है, तो हमारे तक पैरेलल आ रही होंगी। ठीक है, आप जानते हैं कि जब भी कोई डिस्टेंस, जब भी कोई लाइट जो है होती है वो इनफाइनाइट से अगर आती है तो हमारी आंखों तक वो पैरेलल लाइट पहुंचती है। तो मैं कुछ लाइट रेज बना दे रहा हूं जो कि डिस्टेंस स्टार से आ रहा है, और ये पैरेलल है। इस स्टार से भी ज्यादा दूर है वो। ठीक है, उससे आने वाली रेज है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे।
हम लोग सपोज डेट कि आप जो एक्सपेरिमेंट है वो 1 जून को स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जनवरी को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। 1 जनवरी को आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 जनवरी को आप पॉइंट ए से, मान लीजिए आपकी अर्थ की पोजीशन ए पर है, तो यहां से आप इस स्टार की टेलीस्कोप के हेल्प से इसको आप फोकस करेंगे, ठीक है। और ये लाइन हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। इस लाइन का जो एंगल है, ये जो हमने टेलीस्कोप से रिकॉर्ड किया, इस लाइन का जो एंगल है वो दूर से आने वाली रेज के रिस्पेक्ट में उसका मेजरमेंट कर लेंगे हम लोग कि कितना एंगल है ये। ठीक है, मान लीजिए मैं इस एंगल को मान ले रहा हूं कि θ1 एंगल है, ठीक है। अब हम लोग अभी से 6 महीने के बाद, ठीक है, जैसे कि 1 ईयर में ये पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, तो 6 मंथ के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, ये पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को ये पोजीशन बी पर पहुंच जाएगा, जो कि पोजीशन ए के डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन होगी। और यहां से फिर से हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर से हम लोग यहां से देखेंगे, और ये जो एंगल मिल, ये जो लाइन मिला, इस लाइन का हम लोग एंगल रिकॉर्ड कर लेंगे, जो लार्ज डिस्टेंस है जो रेज आ रही हैं उसके कंपैरिजन में। मान लीजिए ये एंगल जो है वो θ2 मिल रहा है, ठीक है। अब हमें इस डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए, मान लीजिए डिस्टेंस जो है कैपिटल डी है, ठीक है। इस डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए कैपिटल डी, जो कि अर्थ से स्टार तक की डिस्टेंस है, इसका मेजरमेंट करने के लिए हमें पैरेलैक्स एंगल और बेसिस चाहिए। पैरेलैक्स एंगल तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं, तो ये है हमारा पैरेलैक्स एंगल। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो हमें सबसे पहले इसका मेजरमेंट करना है, तो इसका हिसाब हमने पहले ही लगा लिया है। देखिए θ1 जो है वो, ये एंगल भी θ1 होगा, अल्टरनेट एंगल के हेल्प से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और ये अगर θ2 एंगल है, तो ये एंगल भी θ2 होगा, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं। और अब आप थीटा की वैल्यू को देखेंगे तो हो जाएगा θ1 प्लस θ2, ठीक है, ये हमारा टोटल एंगल हो जाएगा। तो हम लोगों ने पैरेलैक्स एंगल मेजरमेंट कर लिया। अब हमें बेसिस का मेजरमेंट करना है, तो बेसिस का मेजरमेंट करना है तो सन से लेकर अर्थ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको 1 AU बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिस का मतलब होता है जो दो डिफरेंट पोजीशन से जो हम लोगों ने लाइंस लिए हैं उसके बीच की डिस्टेंस, तो वो आपको दिख रहा है बेसिस की वैल्यू, यहाँ पे आपको दिख रही है b इक्वल टू 2e 2 AU, ठीक है। अब सिंस स्टार इज वेरी फार फ्रॉम अस, सो line AB can be treated as an arc.
ठीक है, आर्क के दस को मान लेते हैं। फिर से आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क की वैल्यू कितनी हो गई, बी। एंगल कितना आ गया, थीटा। और रेडियस क्या है, रेडियस मतलब कि पॉइंट की डिस्टेंस आर्क से, जो कि कैपिटल डी के बराबर है। हमें यही कैपिटल डी कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा बी अपॉन थीटा। बी की वैल्यू कितनी है, 2 AU। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इस तरीके से हम थीटा 1 और थीटा 2 का मेजरमेंट करके हम लोग एक लार्ज डिस्टेंस स्टार की भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं।